कि इंडिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैसेज टू द मालदीव्स कि बेटा जैसे तुम उछले थे ना 2 साल पहले 1.5 साल पहले, इतना मत उछलना, हमारे पास 25 ऑप्शन और है। आपको जताना जरूरी है कि अपनी औकात में रहे मालदीव्स। $400 अरब के एमओयू चाइना ने साइन करे हैं ईरान के साथ। ईरान अब कुछ चाइना की कही मानने लगा है। बाहर की खरीदी हुई सस्ते रेट पे श्रीलंका को देने का क्या मतलब है? ये सब जियोपॉलिटिकल टूल्स हैं दोस्तों, और यही काम भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं कि हम श्रीलंका को बिजली देंगे, हम उनको एलएनजी सप्लाई करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 3 दिन की विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए श्रीलंका। 4, 5 और 6 अप्रैल को संडे का दिन है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी वहां पे बड़ी बड़ी चीजों पे साइन करके आए हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों और क्यों उन्होंने ऐसा करा, वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहब, एक तो ये चौथा विजिट है इनका। जब से प्रधानमंत्री बने अपने फर्स्ट टर्म से लेकर आज तक इनका चौथा विजिट है, और इसके पहले जो विजिट हुआ था वो हुआ था 2019 में, यानी कि 6 साल पहले। अब बात यह है कि मोदी जी श्रीलंका 3 दिन के लिए क्यों जा रहे हैं। यह बड़ी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि मोदी जी कहीं जाते हैं वहां पे ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते। उनके बारे में मैं बात करता हूं जब भी किसी से जो फॉरेन मिनिस्ट्री में होता है, तो सारे लोग, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये कहते हैं कि मोदी जी का ये है कि बैक टू बैक उनकी मीटिंग फिक्स रहती हैं। वो हवाई जहाज में ही तैयार हो जाते हैं, नीचे उतरते ही पहली मीटिंग, गाड़ी में बैठे, जो रिसीव करने आया उसके साथ बातचीत करी, वहां गए, चाय पिए, दूसरी मीटिंग, तीसरे रूम में, चौथा ये कॉन्फ्रेंस, उनका वैसे ही रहता है। और रात तक उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स रहती हैं। अगर होटल में रुकना है तो रुके, वरना रात को ही उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है और वापस भारत आ जाते हैं वो। ये मोदी जी का एक रिकॉर्ड है। हाँ, जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका 3 दिन रुके थे। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत समय लग जाता है। और अमेरिका में बहुत कुछ, व्हाइट हाउस से लेकर कांग्रेस से लेकर, ये तो वॉशिंगटन की बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपको सिलिकॉन वैली अगर जाना है, आपको टेक स्टार्टअप से बात करना है, आपको कोई फैक्ट्री विजिट करनी है, उसमें टाइम लगता है। अब आप ही देखिए ना दोस्तों, श्रीलंका से पहले कहां थे मोदी जी? मोदी जी थे थाईलैंड में बिम्स्टेक की मीटिंग के लिए। वहां पे 6-7 हेड ऑफ स्टेट आते हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ 2 दिन रहते हैं वहां पे। एक दिन गए, अटेंड करा, दूसरे दिन अटेंड करके आ गए वापस। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्यों है, ऐसे कैसा मुमकिन है कि मोदी जी 3 दिन श्रीलंका जा रहे हैं? ये चीज मुझे भी खटक रही थी। फिर मैंने डिटेल में जरा रिसर्च करा कि मोदी जी ने एमओयू कौन कौन से साइन करे। दोस्तों ऐसा है कि चाइना का बढ़ता प्रभाव इंडियन ओशन रीजन एओआर में, और पीछे से जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है उसके ऊपर लगातार बातचीत करना, और आप मान के चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में लड़ाई खत्म हो जाएगी। यह लड़ाई 2026 नहीं जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। इसमें ट्रंप भी पड़ गया, इसमें पुतिन भी पड़ गया, जेलेंस्की भी कह रहा है हाँ हमें शांति चाहिए, लेकिन इफ बट, वो जल्दी खत्म हो जाएगा मामला। जब दोस्तों ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राइट, तो फिर अमेरिका की नजर कहां पड़ेगी? आप खुद सोचिए। अमेरिका फिर प्रेशराइज कर रहा है नेतन्याहू को कि यार तुम्हें जो करना है करो, गाजा का बम मारना है बम मारो, लेकिन ये चैप्टर खत्म करो। तो यानी कि अमेरिका की नजर यूक्रेन रशिया की लड़ाई, हमास इजराइल की लड़ाई, इन सब से उठ के चली जाएगी चाइना पर। और अगर चाइना पे नजर है दोस्तों, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ईरान पर भी नजर है, क्योंकि ईरान हैज स्टार्टेड टू इंक्रीजिंगली बिहेव लाइक अ कॉलोनी ऑफ चाइना। चाइना आशीर्वाद देता है, चाइना पैसे देता है, और ईरान अब कुछ चाइना की कही मानने लगा है। पहले नहीं मानता था किसी की, अब मानने लगा है, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। ये जो मैंने कॉलोनी का शब्द इस्तेमाल करा, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ करा है। $400 अरब के एमओयू चाइना ने साइन करे हैं ईरान के साथ। ईरान का तेल खरीदना चाहता है चाइना, और चाइना चाहता है कि ईरान के पोर्ट्स इस्तेमाल करे जाएं, एंड एज एन ऑल्टरनेट टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में सभी का बेड़ा गर्क हो रखा है। अब फिर हम उसी चीज पे आते हैं कि भैया आखिर मोदी जी 3 दिन गए क्यों वहां पे श्रीलंका? वाई इज ही देयर फॉर 3 डेज? सबसे पहले डिफेंस दोस्तों, अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में मोदी जी ने यह बात करी है कि मैरिटाइम पेट्रोल, नंबर 1, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 इंटेलिजेंस शेयरिंग,
नंबर 4, एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस क्या हैं? एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं ना कि यू गेट टू नो देम, दे गेट टू नो यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिप्लोमेसी का पिलर है जॉइंट एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस कम से कम इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज्यादा सीरियसली ली जाती हैं। दे आर टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली, दे आर टेकन लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर। तो जितनी लड़ाई, जिस शिद्दत से लड़ाई में लड़ते हैं ये लोग, वैसे ही एक्सरसाइजेस को भी ट्रीट करते हैं। जो प्रैक्टिस सेशन मान लीजिए, वो मेन मैच नहीं है, वो मैच की प्रैक्टिस है, लेकिन मैच की प्रैक्टिस भी ऐसी होती है जैसे मानिए मैच खेल रहे हैं। तो दिस विल रियली हेल्प। दूसरी चीज, मैरिटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मैरिटाइम सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर भारत और श्रीलंका की, जिनके बीच में अच्छा ताल्लुकात है, लेकिन अगर मैरिटाइम सिक्योरिटी क्लोजली कोऑर्डिनेट हो जाए, इट विल हेल्प इंडिया टू कीप इट्स आईज एंड ईयर्स ओपन। तीसरी चीज, आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैसेज टू द मालदीव्स कि बेटा जैसे तुम उछले थे ना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, इतना मत उछलना, हमारे पास 25 ऑप्शन और है। और मालदीव्स उछल नहीं रहा। पिछले 7-8 महीने से मालदीव्स ऐसा हो गया भाई जैसे बिल्कुल मौन व्रत रख लिया, मुंह में दही जम गया मालदीव्स के। लेकिन फिर भी आपको जताना जरूरी है कि अपनी औकात में रहे मालदीव्स। तो मैरिटाइम पेट्रोलिंग, मैरिटाइम सिक्योरिटी की आपने बात कर दी, इसमें कोस्ट गार्ड भी आ गया दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें मोदी जी उनके साथ साइन कर कर आए हैं, और आप देखेंगे इस साल से शुरू हो जाएगा ये कि इंडिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। अब दोस्तों यहां पे सोलर पावर का एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट श्रीलंका में लग रहा है, 120 मेगावाट का ट्रिंकोमली में। ये इसमें इंडिया का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी शामिल है, और इसमें श्रीलंका का सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी शामिल है। इन दोनों की एक पार्टनरशिप होगी, और इस पार्टनरशिप से आएंगे 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इनटू श्रीलंका। और ये सोलर पावर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये भारत स्पॉन्सर कर रहा है, इसमें श्रीलंका शामिल है, और ये हो रहा है श्रीलंका के शहर ट्रिंकोमली के बाहर। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और एलएनजी सप्लाई, ये 2 बहुत अहम मुद्दे जो हैं, इस पे एक अग्रीमेंट हुई है, एमओयू साइन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में ग्रिड की कनेक्टिविटी होगी, सो दैट इंडिया कैन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू श्रीलंका। श्रीलंका में थोड़ी सी बिजली की कमी है, और भारत ने बोला हमारे पास एक्सेस है, आप फिक्र मत करो, आपको मिल जाएगी। तो ग्रिड की कनेक्टिविटी बनती है, और यहाँ पे एलएनजी भारत ने बोला है कि हम एलएनजी भी एक्सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को। बात ये है ना दोस्तों समझने वाली, भारत में तो एलएनजी है नहीं। भारत खुद इतना मोटा पैसा देके खरीद रहा है, कतर से खरीद रहा है, गल्फ कंट्रीज से, अब बात कर रहा है हम अमेरिका से खरीदें। तो ये बाहर की खरीदी हुई सस्ते रेट पे श्रीलंका को देने का क्या मतलब है? आप खुद ही सोचिए, अगर भारत में निकल रही होती गैस, भारत में तेल निकल रहा होता, फिर भारत कहता कि हाँ हमारा तो खुद का है यार, हमारा खुद का है, हम तुम्हें भी दे देंगे, डोंट वरी। तब तो बात बनती कि साहब आप खुद का दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहां पे भारत पैसे दे के बाहर से खरीद रहा है, फिर भारत एलएनजी दे रहा है श्रीलंका को। यही चीज भारत ने नेपाल के साथ करी थी। भारत को बिजली की जरूरत नहीं है, भारत ने नेपाल से बिजली खरीदी, राइट, और फिर भारत ने वो बिजली या फिर अपनी भी बिजली ये बांग्लादेश को सप्लाई करी। ये जो अडानी के नेटवर्क से सप्लाई हुई थी, जिसका बांग्लादेशियों ने बिल नहीं दिया और फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये सब जियोपॉलिटिकल टूल्स हैं दोस्तों, और यही काम भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं कि हम श्रीलंका को बिजली देंगे, हम उनको एलएनजी सप्लाई करेंगे। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अग्रीमेंट ये साइन हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। और दोस्तों इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने की बात करी है, जो इकोनॉमी है उसको बेटर इंटीग्रेट करने की बात करी है, किस तरीके से हमारे ट्रेड और कॉमर्स और बढ़ सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बायलैटरल ट्रेड भारत और श्रीलंका के बीच में बढ़ेगी, और किस तरीके से आप जानते हैं भारत में टेक्नोलॉजी और पूरा जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का वो कितना ज्यादा है, एंड दिस इज समथिंग दैट इंडिया इज मोर देन विलिंग टू शेयर विद श्रीलंका, श्रीलंका बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री। दोस्तों माहो अनुराधापुरा एक जगह है जहां पे पूरा रेल का ट्रैक का सिस्टम है, वहां पे सेफ्टी की बात करिए, वो टेक्नोलॉजी देगा भारत श्रीलंका को कि इस पूरे माहो अनुराधापुरा वाला जो सेक्शन है उसमें किस तरीके से आप रेलवे की सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इंडिया विल शेयर विद श्रीलंका। दोस्तों एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की जहां बात है, वहां भारत स्पॉन्सर करेगा 200 स्टूडेंट्स को। जाफना यूनिवर्सिटी एंड ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका में है, उधर 200 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भारत स्पॉन्सर करेगा, और 1500 सिविल सर्वेंट्स जो है श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स, दे विल अंडरगो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन इंडिया, दे विल कम टू इंडिया
every year 1500 civil servants, Sri Lankan civil servants will come to India and they will undergo training in India so that they can hone and sharpen their skills as to how to manage the country. दोस्तों एक और चीज है, मैरिटाइम कोस्टल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करिए, एक दूसरे के हम लोग मछुआरे पकड़ लेते हैं। अब क्या बेचारे गरीब मछुआरे हैं, चाहे वो श्रीलंकन हो चाहे वो भारतीय हो, ठीक है। यहां से तमिलनाडु का बिल्कुल इलाका बहुत पास है श्रीलंका के, वेरी वेरी क्लोज। क्या होता है कि तमिल मछुआरे श्रीलंका चले जाते हैं तो फिर वहां पे उनको पकड़ लेते हैं, राइट। और फिर जब श्रीलंका वाले इधर की ओर आ जाते हैं भारत की ओर, तो इनको यहाँ पे कोस्ट गार्ड पकड़ लेता है। जाहिर सी बात है, आप हमारे पानियों में आ गए या हम उनके पानियों में चले गए, तो ये सब चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जॉइंट ट्रेनिंग होगी, जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में कम से कम जो थोड़े से मतभेद थे, आई थिंक दोज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और जो खटखट पटपट होती थी ये मछुआरों को लेके कि तुमने हमारे लोगों को पकड़ लिया, हमने तुम्हारे लोगों को पकड़ लिया, ये भी दूर हो जाएगा। इट विल सेंड आउट अ पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि वहां पे जो दोस्तों फिशिंग कम्युनिटीज हैं, दोज आर इम्पैक्टेड बाय दीज थिंग्स। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी को जो हाईएस्ट अवार्ड है श्रीलंका का, जो हेड ऑफ स्टेट को दिया जा सकता है, वो अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और इस अवार्ड का नाम है मित्र विभूषण। बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ मोदी जी का जब वो आए, तो 21 तोपों की सलामी थी एंड द हेड ऑफ स्टेट केम टू वेलकम मोदी जी। ही वाज प्रॉपर्ली वेलकम्ड इन अ सर्टेन एरिया, एक उन्होंने एरिया बनाया था जहां पे लोग थे, काफी उनकी परेड वगैरह चल रही थी और सेरेमोनियल वेलकम था, बड़ा ग्रैंड वेलकम श्रीलंकन ने करा था। दोस्तों मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं, संडे का दिन है और हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि और दोपहर शाम तक और डेवलपमेंट हो जाए, तो फिर हम उसको कल कवर करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।